सभी को मेरा नमस्कार। इसके पिछले क्लास में कुछ जो है उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन छूट गया था, हम उसको आज कर लेते हैं। क्वेश्चन को इसके पहले तो देखा ही होगा, उसमें कुछ बाकी है। क्वेश्चन है कि दो बिंदु आवेश को जो है रखा गया है, दो बिंदु आवेश है। ये हो सकता है टेस्ट चार्ज हो और ये ओरिजिनल चार्ज हो। तो इसमें कह रहा है, एक बार कह रहा है डिस्टेंस r है और मीडियम एयर है, दूसरी बार कह रहा है डिस्टेंस बड़ी r है और मीडियम जो भी है उसका परमिटिविटी k। तो उसके बाद कह रहा है कि हमको r का मान निकालना है। तो कंडीशन एक के अनुसार से यदि हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 होगा। 1 किसके लिए? एप्सिलॉन r के लिए। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन बराबर फॉर्मूला होता है ना, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r, परमिटिविटी द प्रोडक्ट ऑफ वैक्यूम और मीडियम। तो 1 हो गए और इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, इसलिए ये क्यू मान लेते हैं, ये टेस्ट चार्ज मान लेते हैं, इसलिए क्योंकि ये आर तो ये डिस्टेंस है इसके बीच का, तो हमने आर लगा दिया। अब इसी क्वेश्चन में कह रहा है अगेन इंटेंसिटी कब? जब मीडियम जो है जो भी हो उसका परमिटिविटी के हो गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के हो गया और उसके बीच का डिस्टेंस जो है बड़ी आर हो गया, तो आर स्क्वायर। क्वेश्चन का कहना है इंटेंसिटी दोनों का बराबर है, तो इंटेंसिटी हम बराबर कर लेंगे। इंटेंसिटी हम बराबर करेंगे तो E1 इक्वल टू E2, ये किसके अनुसार से? क्वेश्चन के अनुसार से। तो दोनों को बराबर करते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के और क्यू बटे बड़ी वाला आर का स्क्वायर। इसमें जो कटेगा कटा दे रहे, हमें लगता है ये कट जाएगा यहाँ से और ये आ जाएगा यहाँ से, तो हमारे पास बचता है नीचे में ही यदि लिखें तो इस तरह से ऊपर भी कर सकते हैं हम, के आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम जो है हमको आर का वैल्यू निकालना है, तो आर इक्वल टू आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, या इसको ऐसे करते हैं, अपना मन है, आर स्क्वायर बाय बड़ी आर स्क्वायर बराबर के आर बाई आर, के का रूट हो जाएगा, बड़ी आर हमको निकालना है तो इसको इधर कर लेते हैं, आर इज टू रूट के। यही हमारा आंसर है। हमको आर फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, इसके पहले पिक्चर वीडियो में आप देख सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि हमको क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन को समझना है। मैंने कहा था इसके पहले भी, क्वेश्चन को समझना आसान हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन में कहीं कोई तरह की दिक्कत नहीं होता है। क्वेश्चन कह रहा है मीडियम एयर है, बीच का डिस्टेंस आर है, इंटेंसिटी निकाली। फिर क्वेश्चन कह रहा है मीडियम का परमिटिविटी के है, इसके पहले एयर था तो 1 हो जाएगा, के है, डिस्टेंस आर हो गया है, इसका पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए। क्वेश्चन का कहना है कि दोनों बराबर है, हमने बराबर कर दिया, जो कटा कटा दिए, सॉल्व किए तो हमारा आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है E इक्वल टू एफ बाई क्यू, हम लोग ऐसा जानते हैं। तो इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट इसका फोर्स है तो इसका यूनिट हो जाएगा क्या? ये फोर्स है तो यूनिट हम इस पर बैठाते हैं, ये फोर्स है तो ये न्यूटन हो जाएगा, और ये चार्ज है तो कूलम हो जाएगा ना, तो न्यूटन पर कूलम हो गया, तो ये तो सही हो गया। अब ये जब न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट हो गया और ये भी यदि सही होगा, कहने का मतलब है
तो न्यूटन और जूल बराबर है। क्या न्यूटन और जूल बराबर है? नहीं, न्यूटन होता है फोर्स का यूनिट, जूल होता है वर्गडन का यूनिट, तो बराबर कैसे? और ये होता आखिर किसका है तब? तो जूल हम जान रहे हैं वर्गडन का यूनिट है, न्यूटन और जूल कभी बराबर नहीं हो सकता, इसलिए ये गलत हो गया। अब ये कैसे सही है, ये कैसे सही है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा नहीं है, तो ये नहीं है, तो ये इसका मतलब है, ये है तो कैसे? तो उसके लिए एक और आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगेन E इक्वल टू dV बाई dl, ये प्रूफ होता है माइनस में। तो इसमें यूनिट यदि देखें तो ये वोल्ट है, पोटेंशियल है, तो इसका यूनिट यदि हम लिखेंगे तो क्या होगा? VOLT, वोल्ट हो गया, ये डिस्टेंस है तो मीटर हो जाएगा सीधा सीधा, ये वोल्ट पर मीटर हो गया, तो ऑप्शन सी भी सही हो गया। अब हम देखते हैं डी का, क्या ये डी सही है? तो डी में सबसे पहले देखेंगे कि जूल प्रति कूलम ये कहां से आया, तो जूल प्रति कूलम आएगा कहां से? अब वो देखिए पहले, तो वोल्ट का पहले उसमें यूनिट डालते हैं, जूल प्रति कूलम है कि नहीं, क्वेश्चन कहाँ है? देखिए हमको मालूम है जूल प्रति कूलम भी कैसे आ रहा है, क्वेश्चन सही है। जूल प्रति कूलम इसका यूनिट कैसे दे रहा है, इसका मतलब देखिए यहाँ पर मीटर, जैसे हमने यहाँ पर मिलाया कूलम इधर अलग कूलम इधर इधर, न्यूटन को जूल के बराबर नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको मैंने गलत किया, इसको सही किया। उसी तरह प्रति मीटर यहाँ भी, प्रति मीटर यहाँ भी, इसका मतलब इसके जगह पे इसको डाला जा सकता है। और ये क्या इसके बराबर ये है, यदि वोल्ट के बराबर जूल प्रति कूलम हम कर लेंगे तो इसका मतलब ये यूनिट सही है। और क्या वोल्ट का यूनिट जूल प्रति कूलम होता है? तो देखते हैं होता है कि नहीं। हमको मालूम है पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसका मतलब होता है पोटेंशियल का मान वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, कहाँ लिखे, V इक्वल टू इसका यूनिट यदि हम लिखेंगे, वर्क डन का यूनिट हो गया जूल और इसका यूनिट हो गया कूलम, तो जूल प्रति कूलम, इसका मतलब है इस वोल्ट की जगह पे जूल प्रति कूलम हम लिख सकते हैं। जब हम लिख सकते हैं तो ये सही है। तो हमने देखा कि कैसे जो है चारों में से कौन सा ऑब्जेक्ट इस क्वेश्चन में कौन सा यूनिट है और कौन सा नहीं है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आवेश Q से R दूरी पर स्थित है, तो R दूरी पर स्थित बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान क्या होगा? एक चार्ज है R दूरी पर स्थित है, एक चार्ज मान लेते हैं ये है, और यहाँ से दूरी, इसके जस्ट पहले वाले का डिस्क्रिप्शन है, R दूरी पर कोई बिंदु आवेश है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? इसके पहले ये फॉर्मूला यूज हुआ है, हमको पता है कि इसके लिए हमने निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, यही इसका है। इसका डिस्क्रिप्शन तो लेक्चर में होगा, थ्योरी में होगा। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर हो गया ये। अगले क्वेश्चन का है, इसको मिटा दे रहे, देख लीजिएगा फिर से। क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बीच रिलेशन क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बीच रिलेशन आपको मालूम है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसमें एक डाइपोल डालते हैं, उसमें क्या बात होगी? ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मतलब क्या है, कहने का मतलब लाइन जो है पैरेलल है, इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर यूनिफॉर्म है। इसमें एक डाइपोल डाला गया है, एक डाइपोल हमने डाला जो कि इसके बीच में एंगल बना रहा है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। ये है हमारा -Q, ये है +Q।
इलेक्ट्रिक डायपोल किसको कहते हैं? कुछ डिस्टेंस पर सेम मैग्नीट्यूड का बट अपोजिट कैरेक्टर का चार्ज, और ये सिस्टम, ये मतलब -q यहाँ +q यहाँ, इसके बीच में कुछ डिस्टेंस हमने डाला, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। मैग्नीट्यूड से आगे बढ़ते हैं। इसमें हमको बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया 2l, और ये डायपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के सापेक्ष एंगल बनाता है क्या? थीटा। यहां दीजिए सारे पर तो एंगल बराबर ही होगा। अब हमको करना क्या है कि इसका कंपोनेंट निकालते हैं, क्योंकि हमको टॉर्क निकालेंगे तभी हमारा इसके बीच में E और P के बीच में हमारा रिलेशन निकलेगा। और इलेक्ट्रिक टॉर्क के लिए फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक टॉर्क के लिए फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहीं भी टॉर्क निकालिए, किसी भी टॉपिक में, फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका कैसे निकलेगा? जब तक ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो है इसके बीच का, यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला डिस्टेंस कैसे निकलेगा? हमें तो पता नहीं, हमें तो ये पता है। तो ये हमारा एंगल थीटा बना रहा है, इसका कंपोनेंट यदि निकालते हैं तो ये डिस्टेंस 2l है, तो ये एंगल भी थीटा मान लें, तो ये वाला डिस्टेंस हो गया 2l cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर यानी कि ये वाला डिस्टेंस 2l sin थीटा, और ये डिस्टेंस यहाँ ये वाला और ये वाला बराबर होगा। तो हमको टॉर्क निकालने के लिए कह भी रहा है फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। हमने इस एंगल से कंपोनेंट निकाला। याद करने का तो याद भी कर सकते हैं, लेकिन इसको डिराइव भी कर सकते हैं। 11th में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि एंगल के साथ में जो आता है वो cos थीटा में आता है, और कैसे आता है बताया जाता है, और ये वाला sin थीटा। तो इस तरह से डिस्क्रिप्शन भी अगले वीडियो में दे सकते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, फोर्स हमें मालूम है F बराबर E इंटू क्यू या Q इंटू ई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा 2l sin थीटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे यदि बढ़े इसमें, ये टॉर्क है, ये टॉर्क है, फोर्स Q इंटू ई, तो हम इसको इधर कर लेते हैं, 2ql इंटू ई इंटू साइन थीटा हो जाएगा। 2ql ये क्या चीज है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसको हम क्या कह लेंगे? P, छोटी p, और ये E, और ये साइन थीटा। ये कहता क्या है? इससे साइन थीटा यहाँ दिख रहा है, इससे साफ पता चल रहा है कि नहीं, इसके बीच में एंगल प्रोडक्ट जो है क्रॉस का है, डॉट का नहीं है, इसलिए टॉ बराबर हो जाएगा P क्रॉस E। इसको एक बार दो बार फिर से देखिए, हमने लगता है लगभग सारी बात को हमने कहा है, और ये इसका रिलेशन, और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। ये टॉ है, टॉ हो गया, टॉर्क हो गया, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्रॉस प्रोडक्ट में है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। वेक्टर का साइन है क्योंकि ये वेक्टर है, हर जगह मेंशन करना उतना जरूरी। ठीक है, अगले क्लास में देखेंगे फिर अगला क्वेश्चन।